गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो पहले यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या चीज़? एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ऑफ डीसी पावर ओवर एसी पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज एसी के ऊपर जो है कि डीसी ट्रांसमिशन के क्या लाभ होते हैं। देखिए, जो पहला लाभ होता है वो हमारा लो करंट होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। ठीक, P इज इक्वल टू वी आई, यानी पावर की वैल्यू कितना होता है, वी आई। ठीक, तो इस केस में अगर हम V बराबर निकालेंगे तो कितना हमें मिलेगा, V बराबर हमें मिलेगा P बटा में I। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका एक ही चीज़ का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हाई पावर ट्रांसमिशन हो, मतलब हाई वोल्टेज में अगर हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो उस केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ही मिनिमम होगी। अच्छा, करंट की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब क्यों ज़रूरत है ऐसा करने का? तो जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़ा है कि अगर हमारा जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी, ठीक ठीक, तो आर बराबर क्या होगा, जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ेगा, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो लंबाई बढ़ने के कारण से उस वायर का क्या होगा, रजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, तो अगर रजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा कि इस करेंट के कारण से उसमें जो होगा एक आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होती तो उस केस में आई स्क्वायर आर, ये तो एक प्रकार का लॉस है। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि आई का मान जितना कम होगा तो उस केस में इसका मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो इसलिए लो करंट का जो है कि ये एक इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है कि जो पावर ट्रांसमिट करते हैं वो हाई वोल्टेज के फॉर्म में करते हैं, ना कि करंट के फॉर्म में। ठीक, तो पहला एडवांटेज हमारा क्या होगा, लो करंट का। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, लो वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होता है, वी, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा हमारा आई इंटू आर। ठीक है, या फिर अगर हम बात करेंगे तो अगर इंडक्टर और कैपेसिटेंस इफेक्ट भी अगर होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आई जेड होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सीधा सीधा जो वोल्टेज ड्रॉप है ये किसके पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि करंट की वैल्यू अगर जितना ही कम रहेगा वोल्टेज ड्रॉप भी उतना कम होगा। ठीक है, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने वी एस वोल्ट जो है कि सेंड किया, ठीक है, तो जो हमें रिसीविंग वोल्टेज भी अगर मिलेगा तो इसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस वायर में अगर वो कम होगा तो जितना वोल्टेज हमने भेजा उतना ही वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कि हम हाई वोल्टेज पर भेजते हैं तो हाई वोल्टेज पर भेजने से फ़ायदा क्या होगा कि करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होने के कारण से क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, और दूसरी चीज़ कहें तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लो पावर लॉसेस। ठीक है, लो पावर लॉसेस का वही चीज़ है कि हाई वोल्टेज पर हाई वोल्टेज पर लो करंट के कारण जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉसेस जो आई स्क्वायर आर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो वोल्टेज ड्रॉप के कारण क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होने के कारण से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब उसके कम होने के कारण से जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज होगी वो क्या होगी, अधिक अच्छे मिलेगी, अधिकतर मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्म होता है वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर। ठीक है, तो वी आर का मतलब क्या हो जाए, वी एस का मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज और वी आर का मतलब होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा वो लगभग में कितना मिल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर होगा, यानी
लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो इस केस में हमें कह सकते हैं कि जो हमें अ, जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा उसका वो बेहतर होगा। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि एडवांटेज है इसका, क्या चीज़ की सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो हाई वोल्टेज पर अगर हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उससे जो है कि कंडक्टर हमारा कैसे सेव होगा, तो उसके लिए तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, तो उस कंडक्टर मटेरियल की जो चालकता होगी तो उसके चालकता के अनुसार प्रत्येक चालक के धारा घनत्व की सीमा निश्चित होती है। ठीक है, तो इसी कारण जो है कि लो करंट पर ट्रांसमिशन लाइन में अपेक्षाकृत पतले तारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे चालक पदार्थों की क्या होती है, बचत होती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी कंडक्टर मटेरियल है तो उसकी कंडक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है, उसका जो है कि करंट डेंसिटी क्या होता है, वो एक निश्चित होता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी निश्चित होता है, तो अगर हम लो करंट का यूज़ करेंगे, मतलब जो करंट की वैल्यू अगर कम होगा तो करंट डेंसिटी का मान कम होगा, और करंट डेंसिटी का मान अगर कम होगा तो उस केस में क्या होगा कि हम पतले से पतले तारों का भी प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, पावर को भेज सकते हैं। और पतले तार का अगर हम प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल है उनकी क्या होगी, सेविंग होगी, उनकी बचत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, जो लाइन कॉस्ट होगी वो कम होगी। ठीक है, कम लाइन खर्च। तो देखिए जो डीसी लाइन है, तो डीसी लाइन में जो कंडक्टर की संख्या कम होने के कारण डीसी लाइन की कॉस्ट एसी लाइन की अपेक्षा सदैव कम होगी। ठीक है, तो डीसी लाइन में कंडक्टर की संख्या कम होने के कारण, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम टू वायर, मतलब टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर टू वायर, थ्री वायर, तो उस केस में क्या होगा कि कंडक्टर जो है कि हमें कम चाहिए। तो डीसी लाइन में कंडक्टर की संख्या कम होने के कारण डीसी लाइन की कॉस्ट एसी लाइन की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। और समान कैपेसिटी के लिए एक डीसी ओवरहेड लाइन की कॉस्ट एसी ओवर लाइन की अपेक्षा वन थर्ड जो है कि कम होता है। कितना कम होता है, वन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेस पावर लेस लोड ऑन टावर्स। ठीक है, तो देखिए मतलब ये होगा कि अगर हाई वोल्टेज पर हम डीसी पावर ट्रांसमिट अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने देखा था कि उसमें हम पतले 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 से भी तारों से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अगर वायर क्या होगा, अगर पतला होगा तो उस केस में जो टावर होंगे तो उस पर जो लोड होगा, अधिकतर लोड उस पर कहाँ से बढ़ेगा, कंडक्टर के कारण ही होता है। ठीक है, तो अगर कंडक्टर ही हमारा हल्का हो जाएगा तो जो लोड पड़ेंगे उस पर टावर पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए है कि हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिट करने से पतले तारों करने के लिए पतले तारों का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे टावरों पर भी लोड क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे टावर का डिजाइन और सरल हो जाएगा और वो सस्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिक ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो देखिए एक सिंगल एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल यदि डीसी पर पावर भेजने के लिए लगाई जाए तब यह क्या होगा, एसी की अपेक्षा लगभग 3 गुना अधिक पावर भेज सकेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन ओवर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। मतलब हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्ट ऊपर, मतलब हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन का हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन पर लाभ। ठीक है, तो क्या लाभ होंगे, तो मतलब ये है कि अब वहाँ पे तो हमने देखा था कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन का हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन पर क्या लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ इसमें हम क्या देखेंगे कि अब हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन का, ठीक है, डीसी ट्रांसमिशन पर क्या लाभ होगा। तो देखिए
जो एसी ट्रांसमिशन के हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला क्या चीज़ है, एसी ट्रांसमिशन का प्रयोग करके लाइन वोल्टेज को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम अगर हम हाई वोल्टेज पर अगर उसको ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो, अब मान लो कि अगर हमें वोल्टेज को घटाना पड़ गया, कहीं वोल्टेज लेवल अगर हम घटाएंगे तो उसके लिए एक विशेष इक्विपमेंट चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए। ठीक है। तो रेक्टिफायर से उसको हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीसी को हम क्या करेंगे, एसी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए इन्वर्टर। तो उस केस में क्या होगा कि कुछ खर्च जो है कि बढ़ जाता है। ठीक। तो वहाँ पर, और घटाएंगे किससे, ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर के हम जानते हैं कि जो है कि वो डीसी पर वर्क नहीं करता, वो एसी पर ही वर्क करेगा। ठीक है। तो उसी केस में है कि वहाँ पे कुछ विशेष जो है कि इक्विपमेंट चाहिए, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है कि कुछ बढ़ जाता है, और कुछ उसकी जो है कि अ, और रिक्वायरमेंट चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है। तो सबसे पहले उसको हम डीसी को एसी में चेंज करेंगे, तो एस, और अगर यही एसी होता तो एसी ट्रांसमिशन का प्रयोग करके हम आसानी से वोल्टेज लेवल को क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, कि हाई वोल्टेज पर एनर्जी के कम्युनिकेशन से पावर लाइन कम हो जाते हैं, पावर लॉसेस कम हो जाते हैं। देखिए, हाई वोल्टेज पर एनर्जी के कम्युनिकेशन से पावर लॉसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का साइज, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का साइज कम रखना संभव हो जाता है। इससे कम कॉपर या एल्यूमीनियम का प्रयोग करना पड़ता है तथा इससे काफ़ी बचत होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि एसी मीटर की बनावट सरल होती है, जिससे इनकी मेंटेनेंस कम रखनी पड़ती है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट कि रेक्टिफायर का प्रयोग करके एसी को आसानी से डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो है कि एडवांटेज है किसके, एसी ट्रांसमिशन का। ठीक है। किसकी कंपैरिजन में, डीसी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन का क्या लाभ होगा। ठीक है। उससे पहले हमने जो है कि उसका कंपैरिजन किया था, तो अब देखेंगे उसका क्या लाभ होगा। ओके, थैंक यू।